साधना जबरदस्ती से नहीं कराई जा सकती, किसी से भी जबरदस्ती साधना नहीं कराई जा सकती। और साधना अंदर से स्वीकार हो जाए कि हाँ मुझे साधना करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे उस रास्ते के ऊपर चलना है, मैंने सिमरण करना है। जब ये लगन लगेगी तो साधना की कहना नहीं पड़ेगा। और अगर वो एक बार लगन लग गई, विरह लग गई, फिर काम शुरू हो जाएगा। किसी को बोलना नहीं पड़ता साधना करो, वो अपने आप ही लग जाती है, हर समय चलती रहती है, 24 घंटे रुकता नहीं तार। तो वो साधना बढ़ने लगी। जब 1500-1700 सांसों के ऊपर पकड़ हुई तो और तेज का अनुभव होने लगा। कोई बोलता नहीं था सामने, बोलते हुए घबराने लगे। मैं बात करता उठ के चले जाते, जवाब दिए बगैर। जवाब पूछते, बोलते कि नहीं आप ही बताओ कुछ। तो इस प्रकार की बाहरी घटनाएं होने लगी। बहुत लोग भी आए मिलने के लिए, बड़े बड़े योगी जो बोलते थे कि हिमालय से आए हैं बस मिलने के लिए, कुछ कार्य चल रहा है आपके पास विशेष, उसमें सहयोग के लिए। मुझे नहीं पता चलता था क्या कार्य होना है क्या नहीं होना, लेकिन जब मैं ये मान लेता कि जब बोल रहे हैं तो कुछ होगा ही इस प्रकार से, तो इस प्रकार की भी चीजें होने लगी। बहुत घटनाएं हुई। अंदर में जब गुरु प्रकट हुआ, ब्रह्मदेव भी आए और भी त्रिदेव आए, आकर के खड़े हुए। नहीं हो पाया। श्री कृष्ण जी स्वयं आए ध्यान के अंदर। ब्रह्मा जी ने मुझे बहुत उपदेश किया है। इस साधना काल के दौरान परशुराम जी ने भी बहुत सहयोग किया हमारा, बहुत सहयोग। आसपास से ऐसे बिना मिले निकल करके नहीं जाते थे। आज भी बहुत सहयोग किया। बहुत अच्छे महायोगी हैं वो, योग की बहुत अच्छी समझ है उन्हें। तो इस प्रकार से सब सहयोग करने लगे और सामने आके बताने लगे कि अब ये देने के लिए आए हैं, ये काम करने के लिए आए हैं। इस प्रकार की घटनाएं होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा, ऐसा क्यों चल रहा। कोई बता भी नहीं पा रहा, जिससे पूछते वो भाग लेते। शायद अनुभव नहीं रहा हो उनका इस प्रकार का, या इस प्रकार की जानकारी नहीं हो, ये भी हो सकता है। और कोई इन विषयों के ऊपर बोलता भी नहीं। आप चाहे पूरा दिन सुनते रहना टीवी के ऊपर, और भी बहुत प्रकार का चला हुआ है आजकल, सुनते रहना, कोई इन विषयों के ऊपर नहीं बोलता। संसार के ऊपर, काम के ऊपर, लोगों के ऊपर, धन संपत्ति के ऊपर और बुराइयों के ऊपर, निंदा के ऊपर, अहंकार, इन चीज़ों के ऊपर बोलते हैं। लेकिन जो गहरे विषय हैं, अंदर के आंतरिक विषय हैं, आत्मा का भी कोई वर्णन कर दे, मन का कोई वर्णन कर दे, लेकिन ये वो गहरे विषय हैं जिनको कोई खोलना नहीं चाहता और इनके ऊपर कोई बोलना नहीं चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अनुभव होता है। उनमें से भी कुछ लोग होते हैं जो जवाब दे पाते हैं, वरना मौन हो जाते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है, जो है सही है, जरूरत ही नहीं।
तो बहुत प्रयास किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। जवाब आने लगे, जिससे जो बोले वही काम होने लगे। सब देवता लाइन में खड़े दिखाई दे, और बोलने क्या, सोचने की देर थी, वही घटनाएं होने लगे। पिछले जन्म भी दिखाई देने लगे कि कौन से जन्म कहाँ किस प्रकार से थे। प्रलय भी दिखाई दी, महाप्रलय का भी अनुभव हुआ। सब प्रकार के अनुभव कराए उन्होंने। तो साक्षात प्रकट हुए। मैं बार बार बोलता हूँ, हमने मना कर दिया था उनको, श्री कृष्ण जी को, कि नहीं, हमें आपको गुरु नहीं बनाना। उन्होंने कहा ब्रज में आ जाओ। हमने कहा नहीं, हमारा क्या काम है वहाँ, हम नहीं आएंगे। बहुत घूम लिए, ब्रज में हम नहीं आएंगे। कि आपके गुरु बन जाएं हम, आपकी डोर संभाल लें। मैंने कहा नहीं, आवश्यकता नहीं है। अगर भजन मुझे ही करना है तो गुरु क्यों बनाना, वो तो कर ही रहे हैं हम, क्या आवश्यकता है। साधना इतनी थी, प्रयास इतना था, अहंकार नहीं कि हम उस तत्व की खोज करेंगे जिसमें से ये सब के सब अवतार निकल करके आते हैं। उस तत्व की नहीं जो ये हैं, हम उस तत्व की खोज करेंगे जो सार तत्व है, जो कभी गर्भ से पैदा नहीं होता। भगवान का अर्थ यही होता है कि भग से पैदा ना हो, पैदा ना होने वाला, उसको भगवान बोलते हैं। परमात्मा जो आत्माओं में भी परम है, यानी वो परम तत्व जो ना रूप लेता है, ना अवतार लेता है, ना आता है ना जाता है, सब कुछ अधीन होते हुए भी सब तत्वों से परे है, उसकी खोज चल रही थी।